My name is Weber. I'm an alcoholic. हाय भाई भाई। By the Hello sir. By the grace of God, sober हो दोस्तों और अच्छा लग रहा है। आज के दिन न दारू पिया हो न दारू पीने का ख्याल आ रहा है एंड दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जैसे इंसान के लिए कि दारू नहीं पिया हूँ। हैप्पी जॉयस एंड फ्री। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस का सफर, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले देयर वर काउंटलेस अटेम्प्ट टू स्टॉप माय अल्कोहल। बहुत ज्यादा प्रयत्न हुए थे कि दारू रोक सकूं यार, रुक नहीं रही थी। कंट्रोल में पी सकूं वो भी हो नहीं रहा था। और जिंदगी के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी कि मेरा तो होप ही नहीं बचा था जिंदगी से कुछ, कि कुछ अच्छा कर पाऊंगा, कुछ होगा मेरे जिंदगी में अच्छा कुछ। नहीं, कुछ नहीं था। अभी दारू पी पी के मरना है, यही सोच में मैं लास्ट में दारू पीते रहा था। एंड चलो वो भी नहीं हो रहा था, मर भी नहीं रहा था, तो लास्ट में सोच लिया था कि यार सुसाइड कर लेता हूँ और एक किस्सा ही खत्म कर देता हूँ एक बार। तो इस कगार पे मेरे जैसा इंसान आ गया था। वो दैट होपलेस कंडीशन यार, माइंड की बॉडी की होपलेस कंडीशन में पहुंच गया। घर वालों की तरफ देखा भी नहीं जाता था, उनके प्रति भी बहुत बुरा लगता था यार। माँ ही बची थी लास्ट में मेरे साथ, बाकी सब तो कोई नहीं था। नहीं, बीवी छोड़ के चली गई थी, बहनें बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब चीज इशू हो रहे थे जिंदगी के हर फ्रंट पे। मुझे मार पड़ रही थी। ऐसा कोई जगह नहीं था कि जहां मैं मार नहीं खा रहा था। एवरी एवरी माय प्रोफेशनल लाइफ हो गया, माय पर्सनल लाइफ हो गया, एवरीथिंग, सब जगह मार खा रहा था। किधर भी सक्सेस नहीं दिख रहा था, किधर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये सब हो रहा था दोस्तों। और उसके ऊपर दारू। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों घर वालों ने उठाया, ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया। थोड़े दिन ट्रीटमेंट सेंटर में था, ट्रीटमेंट सेंटर में से निकला, अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस को मैं फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ चेंबूर में, मुंबई में। जीवन प्रकाश ग्रुप में मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की फर्स्ट मीटिंग की थी। और वहाँ वो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं ना, एक होप मिलता है। वहाँ मुझे भी होप मिला। बहुत सारे लोग जो सोबर थे, वो 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, वो मैंने देखा यार। यार ये है सोबर और अच्छे थे, खुश थे, अच्छा खासा बात कर रहे थे, मुझे आके गले मिल रहे थे, बोल रहे थे यार आते रहे आते रहे। और मैं भी आता गया दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आते गया। हर रोज मीटिंग करता था, फिर जॉब ढूंढना चालू था क्योंकि जॉब नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था मेरे पास। फिर वो फैमिली रियूनियन चालू हो गया था। वाइफ कुछ अटी शर्तियों पे, कुछ कंडीशंस पे मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी। नया घर ढूंढना चालू था। रह रहा था चेंबूर में, थाने में सब कुछ चल रहा था, जॉब ढूंढ रहा था एंड जॉब मिल गया। दैट जॉब इज completely मैं completely अलग था वो। यानी मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ उसी प्रोफेशन से वो है जॉब, लेकिन completely डेस्क जॉब था, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना था यार। तो मैंने ले लिया, चलो ठीक है यार, 6 महीने के लिए कर लेते हैं, कहाँ हमें ज्यादा करना है, बाद में देख लेंगे। तो एक शराबी का जो एक जनरल एटीट्यूड रहता है, बात का बाद में देख लेंगे, तो उसी एटीट्यूड में मैंने वो जॉब ले लिया था और जॉब चालू हो गया था दोस्तों। साइड बाय साइड ये सब कहानी मेरी चल रही थी और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग हर रोज कर रहा था। क्योंकि यहाँ जो बोला था कि एक फॉर्मूला है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग हर रोज करो। मैंने दारू से दूर रहना है तो मीटिंग तो हर रोज करना पड़ेगा। एंड हमारे मुंबई ठाणे एरिया में तो बहुत ज्यादा मीटिंग होती है, हफ्ते के 10-10 मीटिंग, तो मेरी वो भी उतनी मीटिंग हो जाती थी। मैं मीटिंग में आते गया दोस्तों एंड वो अच्छा लगा। इधर शुरुआत के दिनों में बहुत मैंने एंजॉय किया। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग या उनके बांधव या सुपर मीटिंग, ये सब करते रहता था। एंड दोस्तों 1.5-2 महीने हो गए और उसके बाद फिर से दारू पीने के ख्याल आने लगे यार मुझे, कि मुझे दारू पीना है। एंड मैं बाफल था कि यार दारू पीने के ख्याल कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दारू पी लिया तो मेरे जिंदगी की तो वाट लगने वाली है। तो दारू नहीं पीना है, अरे दारू नहीं पीना है ये समझ में आ रहा था, लेकिन वो विचारों को मैं रोक भी तो नहीं पा रहा था। वो समहाउ वो थॉट मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। और फिर मैं बोला यार अभी गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैं देखो कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जब पहले था, मेरी जो कंडीशन थी, मुझे पता है कि यार जब दारू नहीं पीता था या मैं दारू से थोड़े समय के लिए लंबा हो जाता था 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता 4 हफ्ता में दारू से दूर रह लेता था। तो मैं जिंदगी से कभी खुश नहीं था बेसिकली। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी जिंदगी से, मैं हैप्पी नहीं था भैया। मुझे बहुत सारे प्रश्न थे मेरे दिमाग में। मैं अकेला ही बैठे रहता था, अपने ही विचारों में गुमसुम रहता था। डिप्रेशन की अवस्था में था, अवस्था क्या, मैं तो डायग्नोस केस हूँ डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में था मैं। और जिंदगी जीने का कुछ मतलब ही नहीं लग रहा था।
मेरे को बहुत ज्यादा फियर्स थे, दिल जोरों जोरों से धड़कता था और हमेशा लगे रहता था कि यार मैंने वो जो एक भविष्य के प्रति या अपने फ्यूचर के प्रति एक ये रहती है, एक हम उसको बोल सकते हैं कि डर, वो जो अननोन फियर रहता था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, और मैं उसी में बहुत बार डूबा रहता था। रिमोर्स था बहुत ज्यादा, गिल्ट थी बहुत ज्यादा, एक चीज की तो बहुत ज्यादा गिल्ट थी मेरे मन में, और उसी गिल्ट में रहता था। और समहाउ फिर वो यार दारू आ जाती थी, मैं दारू का पहला ग्लास उठा लेता था, और उसके बाद वो जो दारू लेने के बाद जो 360 डिग्री टर्न मिलता था मेरी पर्सनैलिटी को, एक बियर मेरे अंदर जाए, एक 90 मेरे अंदर जाए ना, तो यार एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी मेरे से बाहर निकलती थी, जो एकदम एनर्जेटिक वेपर होता था, खुश रहता था, एक दूसरे को इधर उधर फोन करके, क्या भाई कैसा है, क्या है, बहनों को फोन करता था, अच्छा सब चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, तो मैं आई एम लिविंग यार, समथिंग इज नाउ। तो वो आ जाता था, मैं टर्न हो जाता था, डिफरेंट पर्सनैलिटी आ जाता था, वो खुशी आ जाता था, हैप्पी हो जाता था, जॉयस हो जाता था। लेकिन दैट विथ 90 यार, विदाउट दैट 90 लाइफ इज सेट मिजरेबल। यस यस, लाइफ इज मिजरेबल। आई डोंट लाइक फील, आई डोंट फील लाइक लिविंग यार। मुझे जीना ही पसंद नहीं था उसके बिना, तो वो हमेशा नशे में रहना मुझे बहुत पसंद था। तो वो किक लगती थी मुझे हमेशा, समवन इज ड्राइविंग मी एंड आई एम गोइंग क्रेजी फॉर दैट। और उस दारू के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी, क्योंकि मुझे पता था यार वो खुशी थी उसमें, वो मुझे एकदम ऐसे लगता था कि प्रेजेंट में ला रही है, नहीं तो मैं एक तो पास्ट में रहता था, एक तो फ्यूचर में रहता था। ये मेरी कठिनाई है यार, ये दैट माय इमोशनल नेचर। और ये मेरी कहानी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले, अल्कोहलिक एनोनिमस में अभी आया, लेकिन फिर से दारू पीने के ख्याल आ रहे हैं मेरे को, और मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में था, उसी स्टेट ऑफ माइंड में कि मैं वहां उसी टाइम पे भी डिप्रेशन में था, घबराया हुआ था बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, हमेशा डिस्टर्ब रहता था। वही सब कुछ फिर से चल रहा था। मीटिंग तक आ रहा था, मीटिंग तक आने तक इसी सब विचारों में घूमता था। मीटिंग में आने के बाद वही एक मास्क पहन लेने का, कैसा है वो, अरे बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, जिंदगी ऐसी पहले क्यों नहीं मिली, परमेश्वराची कृपा, ये वो सब झूठ बोलता था मैं। कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ नहीं था। वो मास्क पहन का बड़ी बड़ी शेयरिंग उधर करता था मैं, लेकिन बोलता था सब कुछ अपने बारे में, लेकिन वो समझ रहा था कि किधर तो अंदर से पकड़ा हुआ है, कुछ तो है, कुछ तो पनप रहा है, वो साला फूटेगा, कभी भी फूटेगा। और वो हमेशा फूटता है, ऐसे पनपता है, पनपता है, पनपता है, वो ज्वालामुखी, और एक दिन फूट लेता है। और जिस दिन फूटता है वो खलास कर देता है सब कुछ, मेरे को तो मारता ही है, एट द सेम टाइम मेरे आजू बाजू के 4-5 लोगों को भी लेके मरता है। और ये मेरा इतिहास भी रह चुका है, मेरी हिस्ट्री ऐसी ही रह चुकी है दोस्तों। तो वही सब घटनाएं मेरे साथ फिर से हो रही थी, वही मेंटल स्टेट आ गया था। एंड नाउ आई एम बैफल्ड व्हाट टू डू बॉस, व्हाट टू डू। 6-7 महीना सोबर था, अल्कोहलिक एनोनिमस में ट्रीटमेंट सेंटर में था। नाउ सब कुछ ट्राई करके आया था दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट हो गया, साइकोथेरेपिस्ट हो गया, आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल वे, एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई हैव ट्राइड, टू क्विट दिस अल्कोहल, और टू ट्राई दैट कंट्रोल ड्रिंकिंग, everything was failed. Treatment center, then after Alcoholic Anonymous, and now Alcoholic Anonymous is not working for me, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मुझे दारू पीने के ख्याल आ रहे थे, एंड बाफेड कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ अभी करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। मीटिंग में आ रहा था अल्कोहलिक एनोनिमस के, हफ्ते के 10-10 मीटिंग के कर रहा था मैं, लेकिन फॉर द पर्सनैलिटी लाइक मी, दैट वाज नॉट इनफ, दैट वाज नॉट इनफ। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे लगता था कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ भाई, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सुपर मीटिंग कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं मेरे मोबाइल पे भी आते थे नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पे डेली रिफ्लेक्शन, ये वो, बिल क्या बोलता है, बॉब क्या बोलता है, ये सब कुछ पढ़ता था मैं, यू नो फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यही प्रोग्राम है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट अ प्रोग्राम ना, दैट वाज नॉट, मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, बट डूइंग मीटिंग इज नॉट अ एंटायर प्रोग्राम। अरे वैभव तूने स्पॉन्सर लिया क्या, मैं बोला नहीं लिया। स्टेप्स वर्कआउट किया क्या, नहीं किया। लिटरेचर पढ़ा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। बिग बुक पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ कर ही नहीं रहा था। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वही नहीं मैं कर रहा था, जो मेरे को मेडिसिन यहाँ बताया गया है वो मेडिसिन ही मैं ले नहीं रहा था, और मैं बस बोल रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। फिर स्पॉन्सर ने बोला यार तूने अभी तक मैंने प्रोग्राम क्यों नहीं किया, इतना देर तू क्यों रुका। मैं बोला, मुझे बोला यार 90 डेज रुकने का है। बोला 90 डेज रुकने का है, क्यों रुकने का है। बोला 90 डेज में समझेगा तेरे को वैभव, तो अल्कोहलिक है या नहीं है। मैं बोला यार मैं तो अल्कोहलिक है, मैं तो फूट फूट के बोल रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, मुझे रास्ता बताओ।
नहीं 90 डेज से पहले कुछ नहीं होगा, 90 डेज से पहले प्रोग्राम नहीं लेते, 1 साल से पहले प्रोग्राम नहीं लेने का। मैं बोला क्यों नहीं लेने का 1 साल से पहले प्रोग्राम? तो पहले दारू से दूर रहना सीखे यार, दारू से दूर रहना सीखेगा उसके बाद जिंदगी पड़ी है प्रोग्राम लेने के लिए। मैं बोलता यार दारू से दूर रहना अगर मेरे को आता था, मेरे को पता होता है दारू से दूर कैसे रहा जाता है, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में क्यों आता यार? अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा हूँ बिकॉज आई कांट डू इट यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और ऐसे नहीं ना मैं घूमते घूमते अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आया हूं, मैं सब जगह जाके आया हूँ और लास्ट में मेरा गाड़ी का डब्बा इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में आके रुका है। तो ये तो मेरे से नहीं होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, ये सॉर्ट ऑफ, ये मैं स्पॉन्सर से मेरे बात कर रहा था, ये सब कुछ मैं उसको बता रहा था। वो बोला ऐसा नहीं है तू, एंड यू नो दैट मैन टोल्ड मी, वैभव तूने प्रोग्राम नहीं किया तो तू स्लिप मारने वाला है। मैं बोला यार मेरे से ज्यादा तो ये कॉन्फिडेंट है मेरे ऊपर, मुंह पे बोल रहा था मेरे वो। और मुझे भी वो अंदर से समझ में आ रहा था कि गड़बड़ होने वाला है। यू नो आई आई वांट समथिंग, यू नो वो दारू पीने के बाद जो 90 मारने के बाद जो मुझे मजा आता है ना, वैसा ही मुझे मजा जिंदगी भर में आना मांगता है। मैं वैसा ही एकदम स्टेट में रहना मांगता हूं मैं, लेकिन विदाउट अल्कोहल। बोले विदाउट अल्कोहल कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो दारू का जो शक्ति है ना वो निकल के जाना मांगता है वो। और अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे एग्जैक्टली वही ऑफर कर रहा था, एग्जैक्टली वही ऑफर कर रहा था कि भाई तू प्रोग्राम कर, तेरे को उससे भी ज्यादा मजा आएगा। यू नो दैट अल्कोहल शुड बी, मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द पावर फार 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 ग्रेटर देन यू यार। तू नहीं कर सकता। मैं बोला हाँ मैं नहीं कर सकता, वो भगवान करेगा। मैं बोला यार भगवान तो, क्योंकि भगवान का नाम जब आता था तो मेरा तो दिमाग घूमता था, क्योंकि वो उसको मानता नहीं था मैं, मानता नहीं था। बोले तो यार था हमारे बीच में कुछ क्योंकि मेरे जैसा इंसान जब जरूरत पड़ती तब भगवान के पास जाने का, भगवान को बोलने का ये कर काम वो कर काम, मुझे मन से नहीं लगता था यार वो। क्योंकि द कंसेप्ट जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया, क्योंकि जो जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, जो रिलीजियस प्रैक्टिस वहां की जाती है उस पर मेरा विश्वास नहीं था। तो वो अंदर से आता ही नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस बोला कौन बोलता है तुझे वो सब कुछ करने के लिए, तेरे समझ का इच बस तू लेना, देन द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वो तू कर सकता है। एंड दैट वाज अ की, दैट वाज अ की। क्योंकि वहां से आगे मेरे को जाना बहुत आसान था। स्पॉन्सर ने पूछा था भगवान मानता है क्या, तो बोला भगवान नहीं पता, लेकिन कुछ उच्च शक्ति होता है ऐसा लगता है मुझे, इस नेचर में कुछ है, मैं उसके उसका हाथ पकड़ के आगे जाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर स्पॉन्सर बोला इट्स ओके नॉट एन इशू। मैं बोला चल आगे। मैं बोला आगे कहाँ जाने का, भगवान नहीं ढूंढने का इधर। बोलता है सेकंड स्टेप में भगवान मिलेगा, तो बाकी बचे हुए 10 स्टेप क्यों लिखे गए? सेकंड स्टेप में भगवान नहीं मिलेगा, तेरे को आगे जाना पड़ेगा। दोस्तों वो जो मेरा सॉल्यूशन था कि और उसके साथ मैं शायद से ठीक रह सकता हूँ, और मुझे पता नहीं था मैं रहूंगा या नहीं रहूं। सबसे मेन पार्ट मैंने ये 12 स्टेप के बाद क्या होता है या 12 स्टेप करना है मतलब क्या होता है, यही मुझे पता नहीं था। मुझे जो स्पॉन्सर बोलता गया मैं करते गया करते गया करते गया, और कब मेरा विकेट उसने निकाल लिया मेरे को भी नहीं पता चला कब, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ा भी नहीं था ना, मुझे नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कार्यक्रम प्रक्रिया, क्या करना रहता है। मैं 12 स्टेप पढ़ता था लेकिन कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि मुझे तब तक जरूरत ही नहीं थी ना। मेरे जैसा इंसान बेवड़ा जब पूरा घुटने पे आता है ना, तभी जाके सोचता है कि कुछ करेगा। क्योंकि मैं भी जब मीटिंगों में जाता था, ये कैसा घटता, हाउ इट वर्क्स, इसमें जब मैं सुनता था लेकिन कभी ध्यान से नहीं सुना, कभी उस पर तरफ ठीक से पढ़ा नहीं या मैंने सुना नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, स्पॉन्सर की जरूरत नहीं थी। ये बिग बुक विग बुक अपने लिए नहीं बनाए यार। मेरे जैसा एक इंटेलिजेंट इंसान, ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे जिंदगी जीना? क्योंकि स्पॉन्सर के प्रति भी वो लगता था कि स्पॉन्सर बोले तो जिंदगी जीना सिखाता है, वो बैठ बोलेगा तो बैठना पड़ता है, उठ बोलेगा तो उठना पड़ता है, तो वो कौन करेगा यार ये सब कुछ, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्यों, और ये सब सुनी सुनाई बातें थी, कही कही बातें थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं किया था। जो मुझे मेंबर्स बताते थे उसी के ऊपर मैं विश्वास रख के मैं आगे जा रहा था। तो ये हो रहा था मेरे साथ। बट व्हेन आई डन माय स्टेप्स एंड व्हेन आई वर्क विद द स्पॉन्सर, और मतलब ये नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर को पूछ के ही सब कुछ करने का ये जो कंसेप्ट था ना वो नहीं था। क्योंकि मैं अभी भी कभी भी स्पॉन्सर के पास जाता था, स्पॉन्सर बोलता है तो मेरे पास क्यों आता है तेरी परेशानी लेके? मैं बोला मैं किसके पास जाऊं फिर, तू स्पॉन्सर है मेरा, तू ही बताएगा ना क्या करने का है। मैं बोला मैं नहीं बताएगा तेरे को क्या करने का है, मैं बस सजेस्ट करेगा क्या करने का है। तेरे को जो करना है ना वो तू तेरे उच्च शक्ति को पूछ के करना है यार, मेरे पीछे क्यों लगा? हाँ मेरे से डिस्कस कर, 10 लोगों से और डिस्कस कर, फिर देख तेरे को क्या करना है।
उसके बाद तू डिसाइड कर, तेरे को उच्च शक्ति को प्रार्थना कर, जो कुछ तेरे को भगवान मानता है उसको साक्षी रख के जो करने का है वो कर। तो ये स्पॉन्सर के प्रति ये जो पहला मेरा ना मेंटल ब्लॉक था वो तो निकल गया था कि ये सब कुछ है नहीं। दोस्तों मैं, मेरे जैसा इंसान जो मेरे इमोशनल नेचर से वो किधर से पकड़ा हुआ है, उससे मैं निकल नहीं पा रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत कोशिश करता था, यानी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले भी और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी मैं बहुत ऐसी चीजें करने की कोशिश करता था कि मेरे मन को कुछ अच्छा लगे, कुछ शांति आए, कुछ मजा आए, लेकिन वो हो नहीं रहा था यार। क्योंकि वो जब अंदर ये सब कुछ पड़ा था ना, वो पहले निकलना मांगता है ना, वो मैंने निकाला नहीं था। क्योंकि मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये सब कुछ करना रहता है, किसी के साथ बात करना रहता है। मैंने डन द 4 स्टेप एंड वो जो इन्वेंटरी धीरे धीरे लेते गया मैं कि व्हाट हैपेंड यार, क्यों है रिजेंटमेंट, क्या है फियर, क्या है तेरा साला लस्ट का इशू, क्या है मेरा हार्म लिस्ट क्या है। जब मैं वो लिख रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे को मेरे सामने ठीक से आ रही थी। एंड जब मैंने मेरे स्पॉन्सर को ये सब कुछ बताया, मैं बता रहा था उसको ये है, ये ऐसा है, वैसा है, मैंने जो कुछ किया, तो मुझे लगा कि स्पॉन्सर अभी बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन स्पॉन्सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस बोला, उसने बस सुना मेरा, वो बस सुन रहा था। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि उससे पहले मैं मेरे भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं था। यस ओके, क्योंकि जब मैं मान लूंगा यार तो मैं जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि साला मानना वो मेरे लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि मेरे को जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे 5th स्टेप के बाद हल्का लगा, एंड फर्स्ट टाइम वो जो मेरी गंदी मानसिकता थी जिसको लेके मैं परेशान था, उससे मैं निकल पाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज फील लाइक लिविंग वो 360 डिग्री टर्न मेरे को ऐसा लग रहा था कि आ गया है। जो मुझे दारू पीने के बाद आता था ना, 190 मेरे पेट में जाने के बाद जो मजा आता था ना, द सेम एग्जैक्ट सेम मजा, और उससे भी ज्यादा अच्छा मजा मुझे वो साला 5th स्टेप लेने के बाद हुआ यार। ये सब काम कर रहा है मेरे साथ, सो देयर इज सम पावर। अभी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, यस अल्कोहलिक एनोनिमस में चमत्कार होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मानसिकता मैं मेरी जो चेंज नहीं कर पा रहा था, इस प्रोग्राम को जैसे जैसे करता गया, मैं आई फील लाइक अ लिविंग, मजा आ रहा था फिर दोस्तों। एंड ये तो 5th स्टेप ही था, तो उसके बाद आगे 7 स्टेप और भी तो करने थे, तो और कितना मजा आएगा, ये भी मैं सोच रहा था। एंड मैं आगे बढ़ता गया दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा इंसान ये सब इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में लेके बैठा है, उसमें बहुत सारे रिमोर्स है, गिल्ट है, लेकिन यार मैं 8 and 9 स्टेप दे हेल्प मी अ लॉट। Before that, 6th and 7th, they showed me my character defects, and the best part of my character defects, I can't do anything about it, and that is the best part. मैं इसका कुछ नहीं कर सकता यार, वो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था शुरुआत के दिनों में कि अभी डिसऑनेस्टी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अपनी कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करो, काम करो, काम करो। और वो 6th and 7th से चिल्ला चिल्ला के मेरे को बोलता है, यार भाई वो तू नहीं कर सकता, भगवान के हाथ में दे दे, वही करेगा सब कुछ। लेकिन वो जो ट्रिक है ना 3rd स्टेप का, वो मेरे को बहुत दिनों तक आई वाज नॉट, मुझे मुझे पता था व्हाट एग्जैक्टली इज द 3rd स्टेप इज, बट आई फील कि वो जो बोलते हैं कि भगवान को स्ट्राइक दे और तू तेरा बैट और पैड निकाल के स्टेडियम में जाके बैठ और उसको देख वो कैसा खेलता है, लेकिन वो कर नहीं रहा था। मैं मैं एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर भी यूज कर रहा था टू कीप द स्ट्राइक विथ मी। मेरे को मेरे हिसाब से खेलना था भाई, मेरे को लगता था ऐसा खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए, मेरे जिंदगी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं बोल रहा था कि भगवान सब तेरे इच्छा से हो, और पीछे से चुपके से एक मैं पर्ची उसको दे देता था कि सब तेरे इच्छा से कर, लेकिन ये 10-12 चीजें हैं ना वो मेरे इच्छा से कर। तो ये मेरा एटीट्यूड था। तो इट वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि मैं बोलता था यार भगवान को देना है तो पूरा देना पड़ेगा ना। मैं दे रहा था बस 90%, 10% मेरे पास रख रहा था। फिर मैंने 95% ट्राई किया, वो भी नहीं काम किया यार। फिर 99% काम किया, वो भी नहीं काम किया। उसके बाद न चाहते हुए मजबूरी में वो डिसीजन लेना पड़ा, दैट इज द 3rd स्टेप डिसीजन। भाई तेरे इच्छा से होने दे जो होना है, मेरे से तो नहीं हो रहा है ये। क्योंकि मैं घुटने पे आ गया था भाई, मेरे से नहीं हो रहा है। दारू नहीं पी रहा था, लेकिन फिर वो दिमाग में जो बजबज पूरी हो गई थी ना मेरे, आई फील लाइक डाइंग। तो नहीं हो रहा है यार, क्योंकि वो बोलते हैं ना, मैं बड़े हंगामा होने लगा था मेरे जिंदगी में। फिर से वही सब विचार, फिर से वही सब रिजेंटमेंट, फिर से वही सब कुछ, वो फिर से सब कुछ वही सब मेरे दिमाग में आने लगा। एंड दैट वाज अ हॉरिबल स्टेज एक्चुअली।
बट या वो कहीं तो जाके वो एक्चुअल सरेंडर आया कि यस नाउ आई फील ओके, आई एम प्रोटेक्टेड समवेयर। वो शक्ति देख रही है क्या करना है, क्योंकि मुझे अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना कि वो क्या करेगी कैसे करेगी, उसको देखने दे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, लेकिन तेरे को तेरा काम करना पड़ेगा। बिग बुक जो बोलता है या हाउ हाउ व्हाट इज दैट की, ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, भगवान के हाथ में सब कुछ देके, अभी रोहित भी बोल रहा था, बस थर्ड स्टेप से मैं स्टेबल नहीं रह पाऊंगा ना यार। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज समवेयर अहेड, वो एक्शन जब तक मैं नहीं लूंगा तब तक वो फेथ मेरा कुछ काम का है नहीं। द फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। और वो सब कुछ तो आगे की कार्यक्रम प्रक्रिया, द एग्जैक्ट वो करना पड़ेगा ना मुझे, नहीं तो मैं मेरे जैसा इंसान फिर से डिस्टर्ब हो सकता है, और मैं होता भी है, नो डाउट। दोस्तों, या 9 स्टेप तक तो सब कुछ हो गया था, 10 11 12 दो जो मेरा मेंटेनेंस स्टेप है, बिकॉज सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअल। या आई एग्री, अल्कोहल इज माय प्रॉब्लम, बट वो अल्कोहल मेरा आता है मेरा इमोशनल नेचर के वजह से, तो इमोशनल नेचर इज माय बिग प्रॉब्लम। उसके वजह से तो अल्कोहल बार बार एंटर कर रहा था मेरे दिमाग में, और ये अगर मेरे को ठीक रखना है तो या ये मेरा डेली जो प्रोग्राम प्रक्रिया है ना, 10th 11th एंड 12th, वो मुझे हमेशा करना पड़ेगा। वो रिगरस बोला गया है ना, 10 स्टेप को रिगरसली करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता था रिगरसली क्यों करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर द 4 year ऑफ माय सोबरिटी नाउ आई कैन सेंस व्हाई इट इज सेड रिगरसली, बिकॉज वो फिर से ओल्ड आइडियाज यहीं से, यहाँ से नहीं तो वहां से, कहां से तो एंटर करने की कोशिश करते हैं, और वो मेरे लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि फिर से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। दोस्तों, अभी मेरे जैसा इंसान जो घर में इतना धूम मचाया था, यू नो मेरी तो बीवी मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो डाइवोर्स ही मांग रही थी। माँ इसलिए रह रही थी कि उसने मुझे जन्म दिया था यार। बहने ने तो मुझे फोन पे ब्लॉक कर लिया था, क्योंकि मैं कभी भी रात को एक पहला फोन जाता था जब मेरा पेट में 90 होता था, तब मैं हाली खेले खुशहाली पूछता था, और 2 घंटे के बाद और एक फोन जाता था जिसमें मैं माँ बहन के ऊपर गालियां देता था। तो ऐसा मेरा इंसान है, तो ये मेरा जो फैमिली है वो पूरा फैमिली लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना, यहाँ प्रोग्राम में होता है यार सब कुछ चमत्कार। आज आज है सर दोस्तों, ठीक है आज, मैं खुश हूं ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। मेरे घर वाले भी ठीक है यार, वो भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि यार ही इज एन अल्कोहलिक, एंड अल्कोहलिक एनोनिमस ब्रिंग्स अ मैजिक इन माय लाइफ बेसिकली। तो रिलीजियसली मैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस के सब फॉलो करता ही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले भी अभी फॉलो करते हैं यार, उनको पता है यार ये वैभव अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता है, इसलिए घर में ठीक है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले 4 साल का टोकन जब माँ के हाथ से ले रहा था ना, मैं कांप रहा था दोस्तों, आंखों से आंसू आ रहे थे यार कि ये दिन भी कभी देखा जा सकता है। ये इमोशनल होने का प्रोग्राम है नहीं, चलो इमोशनल ये नहीं है, बट इट वो आ जाता है ना कि यार मैंने क्या क्या करके आया हूँ यहाँ। मैंने मेरा फर्स्ट ईयर का टोकन मेरे बीवी के हाथ से लिया था, और उस टाइम भी उसको भरोसा नहीं था कि ये ठीक पाएगा ज्यादा दिन, 2 साल के बाद भी उसको भरोसा नहीं था, 3 साल के बाद भी उसको भरोसा नहीं था। आज दोस्तों, क्योंकि पहले जब झगड़े होते थे मेरे घर में, तो मैं मेरे बीवी को बोल देता था यार चल उठा तेरा बैग और निकल, तेरी जरूरत नहीं है, तेरे जैसे 1000 लड़कियां में खड़ा कर सकता है ये मेरे जैसा इंसान, ये मेरा स्टेटमेंट रहता था दोस्तों। आज मैरिड लाइफ है, खुसफुस होती रहती है। आज आज झगड़ा होता है तो बीवी सामने आके मेरे को बोलती है उठा तेरा बैग और निकल इस घर से। आज वो बोल पाती है यार। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, बाद में सोचा यार वैभव, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा है कि आज वो लड़की तेरे सामने कुछ तो बोल पा रही है यार, इतनी हिम्मत आ गई है उसमें। नहीं तो मेरा जैसा इंसान जो जो मैंने घर का हाल कर दिया था, मैं घर में एंटर होते थे सब कुछ बंद हो जाता था, टीवी वीवी ये सब कुछ सब सीढ़ी चुप हो जाता था, ऐसा मेरा नेचर था दोस्तों। तो ये होता है, आज झगड़े होते भी है, लेकिन मजा भी उतना ही आता है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी मेरे जैसा एबनॉर्मल इंसान अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, और फिर उसके बाद ही नॉर्मल लोगों के साथ रह पाता है। अदरवाइज ऐसे ही विदाउट कुछ करके, विदाउट ये ट्रीटमेंट लेके मैं नहीं कर सकता। एंड ट्रीटमेंट इज नथिंग बट माई 12 स्टेप यार, 12 स्टेप। नाउ आई कैन लाफ ऑन माई ओल्ड ओल्ड वो जो सब कुछ मैं करके आया था। बहुत बार ऐसे घर में हम बैठते हैं और फिर वो बातें निकलती है मेरे अल्कोहलिज्म की, पता है तूने क्या किया था, पता है तूने क्या किया था। मैं कुछ नहीं बोलता, मुंडी नीचे करता हूँ, हंसता हूँ, और सब हंसते हैं यार। ये दिस फील लाइक अ लिविंग, एग्जैक्टली।
ये कभी सोचा नहीं था कि यार इतनी खुशियां भी जिंदगी में होती है। और मैं खुशियां ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करता था यार, मैं खुश रहने के लिए क्या कुछ नहीं करता था। लेकिन वो बाहर कुछ नहीं था, सब कुछ जो गड़बड़ था मेरे अंदर था, रेक्टिफाई मुझे होने की जरूरत थी। लेकिन मेरे जैसा इंसान हमेशा बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश किया। बाहर लोग अगर ठीक से बर्ताव करेंगे तब मैं जाके खुश होऊंगा, मेरी बीवी ऐसा करना चाहिए, माँ ऐसा करना चाहिए, बहन ऐसा करना चाहिए, तब जाके मेरे को ठीक लगेगा। दैट इज समथिंग रॉन्ग ना, ये नहीं हो सकता यार, मेरे हिसाब से जिंदगी नहीं चलती है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और आज वो होता है, एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली यार, ऑटोमेटिकली। बट या इट्स डेली रिप्राइव कंटिंजेंट। मैं आज बोलता हूँ कि ये खुशी भी है ना, ये डेली रिप्राइव है मेरा। मैं आज दिन खुश रह सकता हूँ, आज दिन दारू से दूर रह सकता हूँ, लेकिन मैं अगर मेरा वो जो है ना स्पिरिचुअल, वो अगर मैं ठीक रख सका तभी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता मेरा। आज मैं 4 साल दारू से दूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में मेरी जिंदगी में कभी दारू नहीं आएगी ना। आज मैं काम करूंगा तो आज के दिन दारू, अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोमिसेस रिगार्डिंग द फर्स्ट डे ऑफ वर्क, आज के दिन ये कर, तू तेरी जिंदगी में दारू नहीं आएगी, तू खुश रहेगा, आराम से रहेगा। और 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा सुधीर जी, 1 मिनट दोस्तों। और एक मेरा एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक था, क्योंकि मैं मुझे मैं एक पैसे के पीछे, क्योंकि आई बिलोंग टू द प्रोफेशन, वहां मैंने बहुत पैसे कमाए थे पहले। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो जब भी मेरे 50 रुपए थे बस, सब बेच बाच चुका था, बहुत बड़े कर्जे थे मेरे सर के ऊपर। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फटाफट पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, सब कुछ जिंदगी ये भी करनी है, तो ये भी मेरा एक था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि हाउ बिग बुक हेल्प मी टू क्लियर दैट मेंटल ब्लॉक, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरे पे हंसते होंगे, यार जिंदगी कितनी इसने वाट लगा ली, ये लगा ली, वो लगा ली, ऐसा मैं सोचता था डेफिनेटली। लेकिन जो अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक बोलता है, हमारा बिग बुक जो बोलता है कि भाई वह तू मटेरियलिक चीजों के पीछे मत भाग, मटेरियलिक वो जो चीजें है विल ऑलवेज फॉलो योर सोबराइटी, योर स्पिरिचुअलिटी। सो मेरे जैसे इंसान के लिए द बेंचमार्क ऑफ सक्सेस, मैं सक्सेस नहीं बोलूंगा उसको, द बेंचमार्क वुड से ओनली अ बेंचमार्क इज माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और द स्पिरिचुअल कंडीशन। आज मैं स्पिरिचुअली ठीक हूं तो सब मेरे जिंदगी में ठीक रहता है। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअलिटी बाकी के लोगों के लिए सक्सेस का बेंचमार्क मे बी मटेरियलिस्टिक थिंग होंगी, लेकिन मेरे जैसा इंसान जो सिक पर्सन है, जो इस बीमारी से ग्रस्त है, अल्कोहलिज्म है, इज्म है यार मेरे में, तो मेरा सोल्यूशन वो स्पिरिचुअलिटी में है ना, और वो हमेशा है। क्योंकि एक एक दिन के हिसाब से इसको लड़के जाना है, तो आज मैं स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करता हूँ तो ठीक हो जाता है सब। तो वो एक मेंटल ब्लॉक बहुत जल्दी निकल गया, और मैं बहुत उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रेटफुल हूँ। नहीं तो मेरे जैसा इंसान फिर पैसे के पीछे भागने लगा था अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद। लेकिन मुझे पता है कि अगर उसी राह पे मैं रहता तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ हो जाता मेरी जिंदगी में। आज बहुत बहुत ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन जो जरूरत की चीजें है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत बार मैं बीवी को बोलता है यार मैं चेंज कर लेता हूँ यार ये जॉब, तो वो बोलती है तू कुछ मत कर, तू इधर ही रह, जॉब चेंज करना है तो मैं कर लेती हूँ, पैसे कम पड़ रहे तो अपने को, लेकिन पैसे कम भी तो नहीं पड़ रहे यार, जो कुछ है उसमें खुश हूँ आज। खुश रहना आता है, हैप्पीनेस इज समवॉट इनसाइड मी, वो बस आ नहीं रहा था बस मेरे अल्कोहलिज्म में, क्योंकि बहुत भरा हुआ था मैं, मेरे इमोशंस में दबा हुआ था, पकड़ा हुआ था किसी ने अंदर से। वो जो फ्री हो गया ना तब से आई फील लाइक लिविंग, मजा आता है दोस्तों। आज उसी 90 के लगता है कि कभी कभी यार मैं किक में हूँ, और अच्छा लगता है यार, वो किक बरकरार रखती है, प्रोग्राम की जो किक है ना बरकरार रहती है। तो मेरे जैसा इंसान जो नशे में जीने की उसको आदत है, तो पहले भी दारू के नशे में था, आज भी प्रोग्राम के नशे में हूं मैं। मेरा अपना अपना नहीं रह सकता, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं अपना अपना नहीं रहूंगा, नहीं रह सकता बेसिकली। सो आई नीड दिस सॉल्यूशन फॉर द एंटायर, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तभी मैं खुश रह पाता हूँ, हैप्पी रह पाता हूँ, जॉयस फ्री। आज अच्छा है दोस्तों, भगवान की कृपा से, दया है, और एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्कोहलिक एनोनिमस, माय 12 स्टेप, एंड डेफिनेटली यू गाइस, आपके शेयरिंग से बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिला है मुझे इन माय स्पॉन्सर। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टॉप, टाइम हो चुका है। थैंक यू सुधर जी फॉर लेटिंग मी शेयर।